हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से जो मेजरमेंट्स एंड मोशन के चैप्टर को हमने शुरू किया था, उसमें थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी बातें अच्छे से समझ पाए होंगे। तो शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा आपके लिए, वैसे बहुत बड़ी चीज़ है ये भी, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में जो चीज़ें होंगी वो थोड़ा बहुत कम होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन है क्या, हमने पढ़ा था किसके बारे में बच्चों, स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड। जब भी स्पीड की बात होगी, किसी इंस्टेंट में अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं कि वो 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकंड में चल रही है, मतलब अगर इसी स्पीड को मेंटेन करे तो हर एक सेकंड में वो कितना चलेगा? 2 मीटर। मतलब अगर एक सेकंड में 2 मीटर चला तो बताइए 10 सेकंड्स में कितना चलेगा? 20 मीटर्स। तो ये स्पीड की बात हो गई। स्पीड का मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो किस रेट से कवर कर रहा है, वो स्पीड बताएगा। मतलब स्लोनेस और फास्टनेस को डिस्कस कौन करेगा? स्पीड। अब इसमें अगर हम बोल दें कि 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ, तब उस इंस्टेंट में वो वेलोसिटी हो जाएगी। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगी बच्चों? वेलोसिटी। मतलब जब हम स्पीड किसी इंस्टेंट में कहते हैं किसी बॉडी का, और उसमें डायरेक्शन को हम मेंशन कर देते हैं, मतलब उस बॉडी के वेलोसिटी की बात हो रही है। तो स्पीड विथ डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में किसकी बात होगी? स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात होगी। अब बात क्या है कि स्पीड और डायरेक्शन, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, स्पीड और डायरेक्शन किसी बॉडी का, ये दो चीज़ मिलके हम इन्हीं को कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट्स ऑफ मोशन। मोशन के 2 स्टेट्स हैं, स्पीड और डायरेक्शन। तो बॉडी की कितनी स्पीड है और बॉडी किस डायरेक्शन में चल रहा है, इससे हमको पता चलेगा बॉडी के मोशन के बारे में। तो मोशन की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आपको स्पीड और डायरेक्शन, ये दोनों की जानकारी होनी पड़ेगी। और ये मोशन से जो बात आती है, इसी से बात आती है वेलोसिटी की। जब मोशन में बदलाव आएगा, मोशन के कंडीशंस, मोशन के स्टेट्स में बदलाव आएगा, तो या तो स्पीड में बदलाव आएगा या डायरेक्शन में बदलाव आएगा, या हो सकता है दोनों में बदलाव आए। जैसे एक बॉडी है, सर्कल में चल रहा है। बॉडी अगर सर्कल में चलेगा तो क्या होगा बच्चों? बॉडी अगर सर्कल में चलेगा तो लगातार वो अपने डायरेक्शन को बदलेगा, और जब डायरेक्शन बदलेगा साथ में वो स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, मतलब स्पीड बदल सकता है। तो सर्कल में चलते हुए स्पीड बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। मतलब एक साथ एक बॉडी का स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल सकता है, या सिर्फ स्पीड बदल सकता है। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है और डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, बॉडी वापस नहीं आ रहा है, इसका यह मतलब है डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है लेकिन स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, बॉडी अपनी स्पीड को घटा सकता है। मतलब कहना यह हमारा कि बॉडी अगर चले तो चलने के केस में बॉडी अपनी स्पीड को बदल सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है, या दोनों बदल सकता है। स्पीड बदले तो भी मोशन में बदलाव आएगा, मतलब वेलोसिटी में बदलाव आएगा। डायरेक्शन में बदलाव आए तो भी मोशन में बदलाव आएगा, वेलोसिटी में बदलाव आएगा। दोनों बदले तो भी मोशन में बदलाव आएगा और वेलोसिटी में बदलाव आएगा। मतलब यह है मेरा कहना कि स्पीड और डायरेक्शन या दोनों में से कोई एक भी बदले तो वेलोसिटी बदलेगा। और वेलोसिटी का बदलने का जो रेट है, जैसे पोजीशन के चेंज होने का रेट से हमारा वेलोसिटी आया, डिस्टेंस के कवर करने के रेट से हमारा स्पीड आया, उसी तरीके से जब वेलोसिटी होगा, मोशन में बदलाव आएगा, तो मोशन के बदलाव के लिए हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी लिए वो वेलोसिटी का चेंज लेंगे। और वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट होगा, वेलोसिटी का जो चेंज, स्पीड का नहीं, वेलोसिटी का, स्पीड के चेंज होने का रेट में सिर्फ स्पीड आएगा, डायरेक्शन छूट जाएगा। स्पीड और डायरेक्शन दोनों को हम साथ में लेंगे एक्सेलरेशन में, तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट का नाम एक्सेलरेशन है। सिंपल, मैं फिर कह रहा हूं, बॉडी जब चलता है तो चलने के केस में
उसमें दो कंडीशंस होते हैं, क्या क्या, उसमें स्पीड की बात होती है, उसमें डायरेक्शन की बात होती है। इन दोनों में किसी एक में भी अगर बदलाव आ जाए या दोनों में बदलाव आ जाए तो बॉडी के कंडीशंस ऑफ मोशन में बदलाव आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो वेलोसिटी बदलता है, और वेलोसिटी के बदलने का जो रेट है, हम लोग अपने कंडीशंस में अभी हमारा जो लेवल है उस रिस्पेक्ट में हम लोग जो बात करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे बच्चों? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। मतलब जिसमें सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन सिर्फ एक लाइन में जाएगा वापस आएगा। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। अगर आपको बहुत टफ लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ओके। तो हम सिंपली अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें क्या आता है? वेलोसिटी बदलता है, और वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है, रेट का मतलब पर सेकंड, एक सेकंड में, या पर मिनट, एक मिनट में, यूनिट टाइम में, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलेंगे बताइए? द रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज? वेलोसिटी का। वेलोसिटी होना नहीं है यहाँ पे, वेलोसिटी का चेंज होना है, और जब वेलोसिटी चेंज होगा या तो स्पीड चेंज होगा, नहीं तो डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों चेंज होगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी की हो सकती है, इज कॉल्ड क्या बच्चों? एक्सेलरेशन। पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब या तो स्पीड चेंज होगा, नहीं तो डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं तो दोनों चेंज होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बताइए, इसमें अगर हम फार्मूला की बात करें, जब भी रेट की बात होती है, जैसे बोलता हूं, आप सुने होंगे स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब जो टाइम लगता है, जब आप उससे डिवाइड करते हैं तो रेट मिलता है। फिजिक्स में जब भी हम रेट कहते हैं, इसका मतलब टाइम से डिवाइड होगा। पर टाइम मतलब पर सेकंड, पर मिनट, समझ रहे हैं? तो यहां पे किसका रेट? चेंज ऑफ वेलोसिटी का। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन शॉर्ट में से लिख दिया, चलेगा? इसका फार्मूला होगा, क्या होगा बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। जैसे यहां डिस्टेंस कवर करने का रेट, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो जब भी टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो उससे रेट निकल के आता है। जैसे यहां पे मीटर पर सेकंड, तो 3 मीटर्स पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 3 मीटर हो रहा है। यहां क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। आपको पता होगा वेलोसिटी का जो चेंज है उसके लिए हम यूनिट क्या लेंगे? मीटर पर सेकंड। मैं क्या कह रहा, 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ अगर कह दें तो यही तो हमारी वेलोसिटी है। तो ये जो हमारा यूनिट होगा वो तो स्पीड से ही डिस्कस होगा, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होगा वही वेलोसिटी का यूनिट होगा। वेलोसिटी बस डायरेक्शन आ चुका है। तो यूनिट क्या होगा? मैं बोलूं अगर SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी हो या वेलोसिटी का चेंज हो, मैं बोलूं कि 3 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, अब 5 मीटर पर सेकंड में चल रहा है नॉर्थ की तरफ, और 1 सेकंड में बदलाव आया। अभी डायरेक्शन नहीं बदला, सिर्फ क्या बदला? स्पीड बदला। तो वेलोसिटी तो नॉर्थ की तरफ ही रहा, तो बस हमें स्पीड को देखना है कितना बदलाव आया। 5 - 3 2 मीटर्स पर सेकंड का। तो स्पीड या वेलोसिटी का जो बदलाव होगा, मैं कह रहा हूं इसमें बदलाव कितना हुआ? 5 - 3 कितना? 2 मीटर पर सेकंड का बदलाव आया। तो बदलाव का यूनिट, चेंज का यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। जो यूनिट वेलोसिटी का होगा वही यूनिट वेलोसिटी के चेंज का होगा। जो यूनिट मास का होगा वही यूनिट मास के चेंज का होगा। जो यूनिट स्पीड का होगा वही यूनिट स्पीड के चेंज का होगा। मतलब चेंज का और उसका, मतलब वो वाली फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और वो वाली फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होगा उसका भी यूनिट सेम रहता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं बच्चों मेरे प्यारे। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है बच्चों मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन का सेकंड। सेकंड ये स्मॉल है, दोनों सेकंड नीचे, दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किताबों में आप देखेंगे सेकंड ऊपर जाता है तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे गैप होगा मीटर और सेकंड के बीच। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ,
या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको अभी याद कर लेना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, किताबों में आपको कैसा नजर आएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? देखिए, जब आप कोई चीज का क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जैसे आप अभी मान लेते हैं 25 किलोग्राम्स के हैं और काफ़ी अच्छे से आप बहुत कुछ खाए पिए और आप हेल्दी हुए, मोटा मतलब आप अनहेल्दी नहीं हुए, आई एम सॉरी। देखिए 25 किलोग्राम्स आपका मास है और थोड़ा सा आप अच्छे से खाया पिए तो आपका मास हो गया आप 27 किलोग्राम। तो मास आपका कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल 2 किलोग्राम्स का। तो फाइनल माइनस इनिशियल से चेंज मिलता है। तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए हम सिंबल ए इस्तेमाल किए। एक फैक्ट आप याद रख लें, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर आप बाद में पढ़ेंगे। ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैं फिर कह रहा हूं, वेलोसिटी एक डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अभी एक एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यहाँ पे लिख दीजिए फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई टाइमर है जो 5 सेकंड में शुरू हुआ, ख़त्म हुआ 7 सेकंड्स में, तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड्स। दो बात होती है, 5 सेकंड में शुरू हुआ 7 सेकंड में ख़त्म हुआ तो 2 सेकंड्स लगा। अगर ऑलरेडी 5 सेकंड्स लग चुका था, अब 7 सेकंड्स और लगा तो फिर 12 सेकंड्स होगा। तो आपको खुद देखना है कि अगर ड्यूरेशंस गिवन है तो ऐड कर देंगे, और अगर पॉइंट टाइम्स गिवन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 5 सेकंड में शुरू हुआ और 7 सेकंड में ख़त्म हुआ तो टाइम 2 सेकंड्स लगा, और अगर 5 सेकंड्स ऑलरेडी लग चुके हैं और 7 सेकंड्स और लगा तो अब अभी जोड़ के आपको लेके आना पड़ेगा, आंसर आएगा 12 सेकंड्स। ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशंस जोड़ के नया ड्यूरेशन आया। यहाँ पॉइंट टाइम है, ये भी पॉइंट टाइम है, घट के यहाँ पे आया ड्यूरेशन। तो 2 पॉइंट टाइम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ड्यूरेशन देगा, और अगर ड्यूरेशन ही गिवन है तो जोड़ देना है आपको। तो टाइम इंटरवल्स, अगर टाइम ड्यूरेशंस पहले से गिवन है तो जोड़ना है, और अगर पॉइंट टाइम्स गिवन है तो आपको घटा के ड्यूरेशन लेके आना है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो अगर पॉइंट टाइम गिवन है तो हमको लिखना पड़ेगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और अगर ड्यूरेशन ही गिवन है तो जोड़ देना है आपको, ये ख्याल में रखना है। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी एफ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल के लिए आई या V2 V1 कर देते हैं, फाइनल के लिए V2 लिखते हैं और इनिशियल के लिए 1 लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, T2 माइनस T1। ये अगर आपको टफ लगे तो मुझे बता सकते हैं। देखिए टाइम की शुरुआत हम कहीं से भी शुरू करें, टाइमर ही तो लेना है हमें, हम 0 से शुरू करेंगे। मान लेते हैं हम 0 में शुरू किए, ख़त्म 5 में किए, 5 सेकंड्स में, तो टाइम कितना लगा, 5 माइनस 0 5 सेकंड्स। तो 0 में शुरू करने से फ़ायदा क्या होता है, जस्ट इसका डिफरेंस निकालने की, मतलब डिफरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं, आपको फाइनल ही ले लेना पड़ेगा। मतलब 0 में शुरू हुआ 5 में ख़त्म हुआ तो टाइम कितना लगा, 5 सेकंड्स। तो हम फाइनल वेलोसिटी के लिए V इस्तेमाल कर लें, अगर इनिशियल के लिए क्या इस्तेमाल कर लें, U, और फाइनल टाइम T, इनिशियल अगर 0 ले लें। वेलोसिटी इनिशियली 0 होगा, बॉडी शुरू में स्टार्टिंग में रुका हुआ होगा, इसकी तो गारंटी नहीं है ना। जब हम देखना शुरू किए तब कुछ वेलोसिटी तो होगी, उसको हमने u ले लिया, और फाइनली जब हम ले रहे हैं उसको v लिया। और जब u वेलोसिटी था तो कितना टाइम हमने लिया, 0। हमारी मर्जी है कितने टाइम में शुरू करें, लेकिन हमारी मर्जी तो ये नहीं होगी कि उसको रोक के शुरू करें। अगर वो चल रहा है तो चल रहा है, u वेलोसिटी से चल रहा है और फाइनली v हो गया। इनिशियली 0 टाइम में u वेलोसिटी था, फाइनल टाइम t लिए, वेलोसिटी v हो गया। तो a बराबर कितना हो गया, बोलिए, v माइनस यू बाई टी। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको किताबों में मिल सकता है, v माइनस यू, है ना, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये आपको समझना है। देखिए इसको मिटा दूं, आई थिंक समझ आया होगा। सिंपली एक्सेलरेशन का फार्मूला, वेलोसिटी का चेंज बाई टाइम टेकन। वेलोसिटी का चेंज, जब भी वेलोसिटी कोई चीज़ का चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। टाइम का चेंज तो टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, इनिशियल टाइम हमने 0 ले लिया, फाइनल t ले लिया। जब 0 टाइम था वेलोसिटी u थी, t टाइम था वेलोसिटी v। और हम करेंगे क्या, एक लाइन में जब बॉडी चलेगा तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे तो उसके उल्टे डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। बात समझ आ रही है? तो अब हमारे मानने पे डिपेंड करता है कि राइट को अगर पॉजिटिव माने तो लेफ्ट को नेगेटिव मानेंगे, लेफ्ट को अगर पॉजिटिव माने तो राइट को नेगेटिव मानेंगे। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमारे पास v माइनस यू बाई टी।
अब जैसा भी हमने लिया है, एक लाइन की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो जो भी है, अगर हमारा ये v पहला वाला अगर लास्ट वाला दोनों में कंपैरिजन करें, v बड़ा है और u से, तो आप खुद बताएं बड़ा माइनस छोटा, टाइम हमेशा तो बड़ा ही होगा, फाइनल टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम का जो ड्यूरेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि शुरू और आखिर में देखा जाए फाइनल टाइम हमेशा बड़ा होगा, इनिशियल टाइम छोटा होगा। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें और डिटेल आप समझेंगे, यू नीड नॉट टू वरी। अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे हम। तो v अगर u से बड़ा होगा तो बताइए यहाँ पे हमारे पास ये तो पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, POSITIVE लिख सकते हैं आप आराम से। मतलब ये कह रहे हैं कि फाइनल जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी से अगर बड़ा हो, अभी बाद में समझेंगे कि स्पीड बड़ा होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का भी खेल है, समझेंगे अब बाद में। उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में अगर फाइनल वेलोसिटी छोटा हो जाए तो आप खुद बताइए, पहला छोटा बाद में बड़ा, मतलब फाइनल बड़ा, फाइनल तो पहले है ना, बड़ा माइनस छोटा माइनस बड़ा निगेटिव आएगा। यहाँ पे हमारा 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 5 - 7 निगेटिव आ जाएगा इस तरीके से। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, निगेटिव। तो सिंपली अगर फाइनल वेलोसिटी छोटा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, फाइनल वेलोसिटी बड़ा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको समझ आएगा कि किस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव माना है, किस डायरेक्शन में निगेटिव माना है, ये एक लंबा खेल है। उसी तरह से अगर वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाए, मतलब वेलोसिटी में बदलाव हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी में जब बदलाव ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, वेलोसिटी के बदलाव होने की वजह से। और वेलोसिटी का बदलाव दो वजह से होता है, या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों बदले। तब बताइए ये दोनों बराबर, घट के क्या होगा, 0। दैट इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है और 0 आ सकता है। क्या क्या आ सकता है बच्चों, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है और 0 आ सकता है। ये आपको अभी समझ अगर ज़्यादा नहीं है तो एग्जाम्पल के तहत कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जो आप गौर से देखें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, स्पीड का नहीं, वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हवा को अभी इग्नोर कर रहे हैं, किसी बॉडी को हम थ्रो करेंगे और हवा को क्या कर रहे हैं बच्चों, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे थ्रो नहीं करके एक बॉडी को हम अभी जस्ट छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, है ना, रिलीज्ड बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड एट सम हाइट, रिलीज कर रहे हैं बस, और ये ग्राउंड है हमारा। तो क्या होगा, ग्राउंड इस बॉडी को क्या करेगा, खींचेगा, मतलब जमीन इस बॉडी को खींचेगा नीचे की तरफ। जब ये खींचेगा तो शुरू में जब रिलीज करने का मतलब यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में 0 मीटर चले, मतलब शुरू में तो रेस्ट में। उसके बाद देखा गया अप्रॉक्सीमेटली, वैसे 9.8 होता है, मैं 10 लूंगा अभी, कि 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो पॉजिटिव निगेटिव की बात कह रहा था वो समझ आएगा आपको। फिर 1 सेकेंड के बाद हमने देखा बच्चों कि ये 20 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। फिर 1 सेकेंड के बाद 30 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। इस तरीके से देखा गया कि इसकी जो स्पीड है वो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है। अब बात यह है कि नीचे की तरफ हमने क्या मान लिया, मान लो मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब कहेंगे सर नीचे तो निगेटिव मानते हैं, हमने पॉजिटिव माना, निगेटिव मान के भी आपको हम बताएंगे। अब बताइए 10 मीटर, यहां मैं अगर देखूं 20 मीटर्स पर सेकंड से कितना हुआ, 30 मीटर पर सेकंड। नीचे हमने पॉजिटिव माना, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, तो V1 हमारा कितना हुआ बच्चों, 20 मीटर्स पर सेकंड। V1 नहीं मान के हम इसको, हाँ चलिए V1 है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी U लेते हैं, हमारी मर्जी। और फाइनली कितनी वेलोसिटी हो गई बताइए, 30 मीटर्स पर सेकेंड। और नीचे को हमने पॉजिटिव माना, मतलब यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है।
अब +20 से +30 को देखें तो वेलोसिटी तो बढ़ी, तो हमारे पास कितना टाइम है? अभी टाइम लगा कितना? 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड लगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये टी टाइम नहीं, अब टाइम इंटरवल है, 1 सेकेंड लगा यहां से लेकर यहां तक। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? +30, सिंपली 30 लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, +20, सिंपली 20 लेंगे। टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड, तो 1 लिखेंगे। ये पूरा किस में आएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये आएगा किस में? मीटर पर सेकंड में। लगा कितना? 1 सेकंड। 30 - 20 कितना? 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी 30 - पॉजिटिव आया। अब आप देखें, वेलोसिटीज भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी किधर है? नीचे की तरफ। तो यहां पे इस केस में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि एक ही लाइन में बात हो रही है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, दोनों ही नीचे है। इसी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो हमारा है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 होता है, लेकिन अभी हम अप्रोक्सीमेशन में बात कर रहे हैं। किधर है वो? नीचे की तरफ। अभी नीचे आ रहा है, वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है। हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 मीटर्स पर सेकंड का। आप कहेंगे सर अगर ऊपर हम पॉजिटिव माने तो? वो भी हम करके आपको बता रहे हैं, इतना नोट करें। देखिए, अगर हम साइन को चेंज करें, कन्वेंशन को ऊपर पॉजिटिव माने, जा तो नीचे रहे। अब ये बताइए यहां पे क्या लेना पड़ेगा? आप चेंज कर लें, एग्जांपल निगेटिव निगेटिव। अब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी हमारा होगा -30, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? -20। दोनों में निगेटिव लग गया, यहां तो और जगह सेम रहेगा। अब बताइए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? -30 माइनस माइनस +20/1, 1 तो 1 ही है। 20 - 30 -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब निगेटिव आया और वेलोसिटीज भी निगेटिव है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या? नीचे की तरफ वेलोसिटी है, क्योंकि हम ऊपर पॉजिटिव माने हैं, और एक्सेलरेशन भी निगेटिव आया। मतलब निगेटिव किसके लिए? अभी नीचे के लिए। पहले निगेटिव किधर था? ऊपर के लिए, क्योंकि नीचे को पॉजिटिव माने थे। अब चूंकि ऊपर पॉजिटिव माने हैं तो वेलोसिटी निगेटिव है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, और एक्सेलरेशन भी क्या आया? निगेटिव आया। इसका मतलब जिधर मोशन है उधर ही एक्सेलरेशन है, और जब जब ऐसा होगा तब तब स्पीड बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन। साइन मतलब यहां डायरेक्शन की बात हो रही है। ये इंप्लाई करता है कि स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीज, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन। अभी सिंपल सी बात सोचें, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर नहीं, जिधर मोशन उधर ही वेलोसिटी, अगर उधर ही एक्सेलरेशन हो तो बॉडी की स्पीड बढ़ती है। बॉडी की स्पीड कब बढ़ी? जब बॉडी किधर आ रही है? नीचे की तरफ। जब उसको हम रिलीज करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, हर सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो एक लाइन में बात करते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ आया। तो स्पीड कब इंक्रीज करेगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। ओके बच्चों, एक लास्ट बात कर रहे हैं। कुछ कुछ एक्सेलरेशन का फील आ रहा होगा आपको कि वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब एग्जांपल में अगर बदलाव लाए हैं कि बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, टफ लगे तो बता सकते हैं। और जब शुरू में इसकी वेलोसिटी हमने देखी मेज़र करके, ये मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड। अब कितना हो गया? 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड में बदलाव आया और ये कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर्स पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद फाइनली मैक्सिमम हाइट में जाके स्पीड कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब भी फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से नहीं आता है, वेलोसिटी के चेंज होने से आता है।
अब अगर हम बात करें यहीं पे 30 से 20 की, और ऊपर को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, हमारी मर्जी है किसको पॉजिटिव माने। तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी है, 30, ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव माने ऊपर ही जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। कितने सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड की, तो टाइम लगना कितना हुआ, 1 सेकंड। अब 2 सेकंड में भी ले सकते हैं, 30 से 10 हो जाएगा। चलिए ले रहे हैं 30 से 10, ठीक है, और 30 से 10, और यहाँ पे कितने सेकंड्स लग गए, 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड से वेलोसिटी कितनी बदली, 30 से 10 हुई, घटी। तो मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 पॉजिटिव में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 पॉजिटिव में, दोनों घट के किस में आएगा, मीटर्स पर सेकेंड में। डिवाइड टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स। 10 में 30 गया, -20 बाई 2, मीटर पर सेकेंड क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड घट रही है, स्लो हो रही है ना। जो बॉडी है वो स्लो हो रहा है, वो धीरे 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 उसकी स्पीड घट रही है। तो यहां पे हम तो देख रहे हैं कि स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। और देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी किधर है, ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा आया, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन इस साइन के हिसाब से किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। और इससे पहले वाले केस में भी एक्सेलरेशन किधर आ रहा था, नीचे की तरफ। तो अगर हम बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो करें या रिलीज करें, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, तो यहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है, दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो क्या होगा बताइए, स्पीड डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, और ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग डिसेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो आपको सिंपली बात याद रखनी है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक दूसरे का ऑपोजिट हो, जिधर मोशन हो, जिधर वेलोसिटी हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, उसको हम बोलेंगे कि ये रिटार्डेड मोशन है, उसमें स्पीड घटेगा। और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ेगा। और बात आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज से आता है, वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी के चेंज आने से। स्पीड का चेंज नहीं, वेलोसिटी का चेंज। और वेलोसिटी का चेंज किस किस से हो सकता है, स्पीड से और डायरेक्शन से। और स्पीड और डायरेक्शन उन या दोनों चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी के चेंज होने के रेट से क्या आता है, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा, इतना काफ़ी है। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है आपकी किताब में, मतलब जो एक्सरसाइजेज हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये अगर टफ लगे तो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।